वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं दद्दा त्यागी उर्फ लिलीपुट जी उर्फ एम फारूकी जी। एक हरफन मोला इंसान जो 75 प्लस के होने के बावजूद भी बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। जो इंसान दिल से बचा रहता है वही बचा रहता है। आज हम जब इनसे बात कर रहे हैं, इनकी शायरी, इनके किरदार, इनकी राइटिंग, इनकी एक्टिंग, इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और एक इनकी नई वेब सीरीज़ आ रही है उसके प्रमोशन से रिलेटेड भी बात करेंगे। हम तो सुनते नहीं सुनाते हैं। हम सुनने बैठे हैं प्रभु आपसे। तो सर, नाम क्या पसंद रहता है आपको? ये देखो, मैं तो फारूकी साहब बोलने में इंटरेस्टेड था। बहुत से दोस्त हमारे हैं जो मुझे फारूकी साहब ही बोलते हैं, लेकिन लिलीपुट में जो अपनापन है, जो प्यार है, वो नहीं है। कभी कभी लगता है कि अरे यार लिलीपुट बोलते हैं यार, इज्जत नहीं करते हैं। कभी लगता है कि यार फारूकी साहब बोल रहे हैं, ये इज्जत कर रहे हैं। तो मैं खुद में ही कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन इज्जत कर रहा है, कौन सा नाम रखूँ। तो जो लोगों के मुंह से निकलता है, दिल से निकलता है, वो अच्छा लगता है। दोस्तों मिस्सू भी बुलाते थे बचपन में। हम वो गया में तो सब घर में मिस्सी, बाहर मिस्सू, दोस्त लोग मिस्सू बुलाते थे। तो आज सर हमें अपॉर्चुनिटी जो आपसे मिलने का मिला, उसका कारण बठिंडा जंक्शन, जिसकी बात करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी किरदार तो विलन वाले बहुत टाइम से चल रहे हैं, बहुत पहले से। वही कसाईवाड़ा से विलन वाले किरदारों में हैं आप। हाँ, थिएटर में किया मैंने, डिफरेंट कैरेक्टर बहुत किए मैंने। टीवी में भी किए हैं। ये OTT की वजह से मुझे वेब सीरीज जो मिली मिर्ज़ापुर, उससे प्रचलित हुए। कुछ सेकंड इनिंग शुरू हुई मेरी। यस, ऐसा लगा। और पहले उतना लोग मुझे नहीं घास डाला करते थे, लेकिन जब से मिर्ज़ापुर किया है तब से एयरपोर्ट पे कहीं भी जाओ तो यंगस्टर्स, ज़्यादातर यंगस्टर्स वो बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ा अच्छा लगता है, इमोशनल बोलते हैं कि दद्दा आपने तो बहुत कमाल कर दिया, दद्दा आपने तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि आपको देख देख के हम बड़े हुए हैं। हम कहा भैया तुम तो हो गए हो बड़े, हम तो वही हैं। और सर मेरे को ना स्टैंड अप कॉमेडी की बात करनी थी आपसे, क्योंकि आपने किया है और आपने आई गेस पहले भी इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे आपका डॉक्टर वाला बिट जो है राजू श्रीवास्तव जी ने भी किया है। कि मैं भी थोड़ा सा फील करता हूँ कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है। तो क्या आप मुझे एडवाइस कर सकते हो कुछ उस पर, या कुछ भी बात करनी शुरू कर दें अभी माइक खोलिए? नहीं, उसके लिए सोचना पड़ता है, कोई कंटेंट सोचना पड़ता है, उसके बाद उसको आदमी डेवलप करता है, ह्यूमर डालने की कोशिश करता है। स्टैंड अप कॉमेडी भी आसान जॉब नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान जॉब है, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अकेला खड़ा होकर के आदमी और हंसाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हंस देना डिफिकल्ट नहीं है, हंसा देना डिफिकल्ट है। क्या कॉमेडी इज अ सीरियस टास्क। तो बहुत, मेरे कई दोस्त हैं, सुनील पाल है वो बहुत अच्छा करता है, अली असगर है, अपना कृष्णा है, लोग बहुत कमाल है। पहले तो नहीं होता था ऐसा। हमने भी एक दो किए होंगे स्कूल के ज़माने में। हाँ, एक स्कूल के ज़माने में किया था, एक कॉलेज के ज़माने में किया था। अच्छा, मेन स्ट्रीम में कभी नहीं? नहीं, ऐसे नहीं, हमारे ज़माने में चलन ही नहीं था। वो तो हम को कहते थे आ जाओ, तो चले गए। तो बुलाया गया तो सोचने में लग गए कि क्या बनाऊं, क्या बनाएं। तो आ गया तो चले गए, नहीं आया तो अरे यार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुखार आ गया था, मुझे लूज मोशन हो, इसलिए मैं नहीं आया। तो बहाने बना लेते थे बहुत सर। क्योंकि अभी स्टैंड अप कॉमेडी हो या OTT हो, तो जेनजी जो आज की जनरेशन है, यूथ की आप बात कर रहे थे ना, तो उन्हीं में चलन है। तो अभी बठिंडा जंक्शन इम्पैक्टफुल मूवी यूथ के पॉइंट पे है या ड्रामा है, कैसा हुआ सीन है? बठिंडा जंक्शन जो है वो ड्रामा ही है, और क्रिमिनल ड्रामा है।
क्राइम से भरपूर है। अभी तो 5 ही एपिसोड बने हैं, तो हमने अभी पूरा देखा नहीं है, लेकिन अभी हमें ट्रेलर दिखाया गया जो बड़ा बहुत ही इम्प्रेसिव है। मुझे भी मौका मिला बच्चा देखने जो है विंकल जो है वो बहुत मन से काम करता है, उसको शौक है अच्छा करने का। तो जब आप में लगन होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। तो मुझे लगता है कि भटिंडा जंक्शन लोगों को पसंद आएगा, आना चाहिए। सॉरी भटिंडा जंक्शन लोगों को पसंद आएगा, ये तो हम ये हैं, लेकिन लोगों से कहेंगे हम कि मुझे ज़्यादा पसंद करना। आपको तो करते ही हैं सर, सब करते हैं आपको तो पसंद। अब मैं नहीं कहूँगा कि हम बचपन से देख रहे हैं, फिर आप गुस्सा करेंगे। बाकी सर मैं ना जेनजी से आप कनेक्ट कर रहे हैं अब, अभी सोशल मीडिया पे हो आप? मैं नहीं हूँ, मुझे वो सब आता नहीं है। मेरी बेटी जो है वो करती है, कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे डाल देती है, और मैं कुछ डालने की कोशिश करता हूँ तो डांट देती है, डैडी आप कुछ भी सेंसलेस डाल देते हो, कुछ भी करते हो, आप मत क्या करो, आप मुझे बोल ना मैं कर दूँगी। ठीक है, तो 1-2 बार डांट खाया हमने, छोड़ दिया, हमने कहा जाने दो भाई, क्या किया जाएगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अरे बाप हो जाते हैं। तो सर कितने कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी है, ईशा गिरीशा, छोटी वाली गिरीशा है, बड़ी वाली ईशा है, और दोनों सेटल हैं अपना, एक इवेंट मैनेजमेंट चला रही है। छोटी वाली जो है वो मॉडलिंग कर रही है। डांटता कौन है? डांटता कौन है दोनों में से? दोनों ही डांटते हैं। दोनों डांट रहे हैं? जब वो छोटी डांटती है तो बड़ी साथ हो जाती है, जब बड़ी डांटती है तो छोटी साथ हो जाती है। हम अपना बीच में मौज करते हैं। मौज के लिए क्या एग्जैक्टली करते हैं आप, कुछ अलग से? ज्यादा सोचो मत ठीक कि है। कल क्या होगा, तो परसों क्या होगा, तो 2026 में क्या होगा, वो सोच के क्या करोगे। ये हो गया, पास्ट में चले गए, उसको सोच के पछता रहे हैं, इसकी वजह से हुआ, उसको गाली देने, क्या मतलब है। मैं तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल विदाउट सोच जी रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ही यही है कि जो होता है इट इज़ रिटन, वो होगा। हम चूँकि जीवित हैं तो हमें मूवमेंट करनी है। बिल्कुल। और जितना कोशिश रहे खुश रहने की, गम को धुएं में उड़ा दो, प्रॉब्लम्स को धुएं में उड़ा दो, छोड़ दो, क्योंकि वो सॉल्व तो होने से रही, वो तो आज आ गई, आके गई। अपना लूडो खेलो मोबाइल पे, या गेम खेलो, या दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट करो, उसके बाद जो आपको काम है वो आप अपना काम करो, खत्म किस्सा। बिल्कुल सर रैप करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप जल्दी में ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। भटिंडा जंक्शन में सिर्फ अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर हम रैप करें। भटिंडा जंक्शन जो आपका वेब सीरीज है, उसमें आपका जो किरदार है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो बस। वो एक बिहारी डॉन है, बिहारी है बाय बर्थ, लेकिन सेटल भटिंडा में है, और वहाँ वो स्मगलिंग करता है, तो कुछ ग्रुप से उसके का टक्कर भी है, उसके बीच में वो एक और आ जाता है, तो 2 ग्रुप के बीच में टक्कर है। तो बिहारी डायलेक्ट में ऐसा तो मैंने बिहारी टोन रखा है, टीका वीका लगाता हूँ, पूरा धोती कुर्ता पहनता हूँ, गमछा डाले रहता हूँ। कहा रे गुरबाक हैं, यही हम तुमको सिखाए थे, देखा एक थप्पड़, इतना थुराओगे ना कि ठीके हो जाओगे। लेकिन ये जो है वो उसमें कॉमिकल नहीं लगेगा, उसमें कॉमिकल नहीं लगेगा। मैं एक सीन में मुझे भेजा था लोगों ने, वो सीन देखा मैंने, तो
मन लोगों से रिस्पॉन्स लिया तो लोगों को अच्छा लगा। तो हमने मुँह अच्छा जिनको दिखाया था वो लोग बड़े मुंह फट हैं, मुझे बोल देते हैं कि क्या कर रहा है गधे की तरह, कुछ भी करता है यार। लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बना हुआ है, शॉर्ट वॉट अच्छे लिए हुए हैं। तो हम तो डॉन हैं, डॉन का जो काम होता है वही कर रहे हैं। डॉन का काम भजन गाना तो है नहीं। हाँ, लेकिन डॉन लोग भजन बहुत करवाते हैं। अरे भैया देखिए, आप आम सोसाइटी में भी देखिएगा तो जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता हुआ होगा सबसे बदमाश होगा भाई, दूसरे का माल खाने के चक्कर में रहेगा। बहुत गहरी बात है सर ये तो। हाँ, जितने ये हों कि ये हों सब वैसे ही होते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके दिलों में नफरत नहीं होती। वाह वाह, आगे भी है? नहीं। अच्छा इतना ही था, मुझे लगा आगे कुछ जोड़ रहे हो आप। ठीक है सर।